So hi everyone, welcome back to my video. And currently you are looking chart of gold. हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और मैंने क्या गोल्ड में ट्रेड्स प्लान किए हैं और मैंने क्या प्रॉफिट्स एंड लॉस किए हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और उस ट्रेड्स के पीछे का मेरा लॉजिक भी दिखाऊंगा। अभी देखो यार, आई एम ऑल्सो बिगिनर स्टेज, लेकिन मैं अभी एक स्टेज पर हो चुका हूँ कि मुझे मार्केट में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मार्केट पैसा दे देता है, मैं वो लॉस करता हूँ, मार्केट फिर मुझे पैसा देता है, मैं लॉस करता हूँ। फिर ऐसा मतलब साइकिल चल रहा है कि मैं लॉस करूँगा, ठीक है। मतलब मुझे लॉस हो जाएगा फिर प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस हो जाएगा फिर प्रॉफिट आ जाएगा। मैं अभी इस स्टेज पर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस ये जो मेरा अभी जर्नी चल रहा है ना, इस जर्नी से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। और वो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेनली रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको मेरी सारी जो जर्नी है अभी तक की, मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं भी काम कर रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, लेकिन मेनली मैंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो देखो। वन डे का टाइम फ्रेम है अभी। मैंने ये जो सेल ऑफ है, इसमें मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। क्यों कर लिया था कि देखो, प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं 7 वीक से मार्केट ने एक भी जो मार्केट हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चले जा रहा है। ये जो लो है मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो मेरा प्रेडिक्शन सिंपली क्या था, इस लेवल पर मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर रुकता है, एक निगेटिव पॉज कैंडल बनाता है, तो मार्केट में इस लेवल पर एक हमें इस लेवल तक सेल ऑफ दिख रहा था। तो मैंने कहीं पर इसी लेवल पर सेल किया था, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत थी, इसीलिए मेरे ट्रेलिंग से सेल निकल गया और फिर मार्केट ने इस लेवल पर नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया। तो मैंने ये वाला मोमेंटम मिस कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा तो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, फिर डाउन साइड आया, ये रिट्रेसमेंट था, फिर मार्केट ने अपसाइड के लिए प्लान किया। अभी देखो मैं क्या किया, मैंने आज संडे है, संडे के आज के रात के 10 बज रहे करीब, ठीक है। मैंने डाउन साइड के बाद मैंने और डाउन साइड के लिए जाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इस लेवल पर आएगा फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया, लेकिन अप ट्रेंड के बाद एक मार्केट ने रिट्रेस दिया, फिर अप साइड के लिए प्लान करेगा। तो मैंने क्या किया, इस लेवल पर वेट किया। अगर कभी भी अगर आप लोग देखोगे डाउन साइड मार्केट ने अगर मोमेंटम किया है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन पॉज लेने देना। मैंने जो भी इस लेवल पर इस ट्रेड में पैसा कमाया था, थोड़ा बहुत, मैंने ये 2 3 दिन में पूरा का पूरा उड़ा दी, लॉसेस कर दिए। और फिर मुझे एक ट्रेड मिला इस लेवल पर। मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था, समवेयर में अगर आप लोग दिखाओ तो मैंने इस लेवल पर ट्रेड प्लान किया था। अभी मैं इस लेवल पर हूँ, मैंने पूरा ये कैप्चर अभी भी कर रखा है। मेरा एंट्री कहीं पर 3025 पर है और मार्केट अभी चल रहा है 3085। मेरे हाथ में ऑलमोस्ट 600 पिप्स है, ठीक है। मैं आपको एक्शन के अकाउंट में भी दिखाऊंगा। मेरे हाथ में 600 पिप्स है। मैंने किस लेवल पर कैसे प्लान किया, देखो मार्केट ने क्या किया, 3 दिन एक ही रेंज में मार्केट रुका और मुझे सुबह की तरफ मार्केट ने जब भी इस टाइप का डोजी कैंडल बनाता है, मार्केट डोजी कैंडल टाइप के बाद मार्केट अगर इस लेवल से अगर ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, अगर बुलिश साइन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक एग्रेसिव अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया। मैं कभी भी ज़्यादा लॉट यूज़ नहीं करता हूँ। मैं 0.01 लॉट साइज था मेरा। मेरा इसमें रिस्क था सिर्फ 4 USD। मैं अगर आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, मैंने ट्रेड कहाँ पर एग्जैक्ट प्लान किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो मैंने ट्रेड प्लान किया है इस लेवल पर, मेरा स्टॉप लॉस ये था, ठीक है। 1 आवर का कैंडल है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। देखो मार्केट में प्राइस एक्शन क्या ब्यूटीफुली वर्क करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रेलिंग सीखनी है तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये सीखने के लिए बहुत पैसे गवाए हैं, ठीक है। देखो मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम किया, मार्केट अगर सॉरी, मार्केट को अगर नीचे आना है ना, मार्केट को शुड हैव बी मिड प्राइस एक्शन, दिन मार्केट को नीचे की तरफ आने के लिए
एक सीनेरियो बनता है। लेकिन अगर आप लोग डरोगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, मैं वेट किया, पुल बैक के लिए वेट किया, फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, मैं फिर पुल बैक के लिए वेट किया। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मार्केट यहाँ पर आया नहीं, फिर मार्केट ने अपसाइड किया, मेरा ट्रेड, फिर मार्केट ने पुल बैक दे, मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल पर था। मैं मेरा ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करता हूँ वो देखो। फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, मैंने इस लेवल पर मेरा ट्रेड ट्रेल कर लिया। मार्केट इस लेवल पर आया भी नहीं था और मैं ऐसे छोटे कैंडल्स पर ज़्यादा तो ट्रेल नहीं करता, मैं ऐसे बड़े पुल बैक से ऊपर ट्रेल करता। फिर मार्केट ने डाउन साइड के लिए प्लान किया। देखो देख, इस लेवल पर मार्केट ने बहुत सारे लोगों के वॉलेटिलिटी में एसएल खाए होंगे, लेकिन मैंने स्पेशियस इस लेवल पर मेरा एसएल ट्रेल करके रखा था। अभी मार्केट इस लेवल पर है, मेरे पोजीशंस और भी होल्ड है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट इस लेवल पर 31,000 का मेरा इसमें टारगेट है। मेरा इसमें ऑलमोस्ट 31,000 का मेरा इसमें टारगेट, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं जो बोला आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ एक्यूरेसी मेरी 30% है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ें दिखाऊंगा आपको। 30% मेरी एक्यूरेसी है, लेकिन अगर देखो मैं अगर 10 रुपये हर बार गवा रहा हूँ और 10 के अगेंस्ट मुझे चाहिए 100 रुपीज़, मैं 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे हर ट्रेड में दिखा रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। 1:10 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो देखो यार कि अगर मैं 10 में से अगर 7 ट्रेड माइनस हो रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना हुआ है पर ट्रेड 10 रुपीज़, मतलब मेरा 70 रुपीज़ मेरा इसमें लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3 ट्रेड अगर 1:10 ले रहा हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट 100 रुपये ले रहा हूँ, मतलब मुझे इसमें 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं नेट टू नेट में वो 210 रुपीज़ के मैं प्रॉफिट में हूँ। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको मेरा एक्सएनएस टर्मिनल दिखा देता हूँ। मेरी जो आपको बोला था, ये मेरा 0.01 लॉट साइज है। अगर आप लोग देखोगे 3025 पर मेरा एंट्री है और 59 मतलब ऑलमोस्ट 600 पिप्स अभी इसमें मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप लोग देखोगे तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था और एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। जस्ट लुक एट व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉलेटिलिटी, मार्केट कितना वॉलेटाइल था। मैंने इस वॉलेटाइल में मार्केट में अगर आप लोग देखोगे मैंने सस्टेन कर लिया है मार्केट को, तो आप लोग देखोगे मेरा पेशेंस लेवल कितना है। मैं अगर आप लोगों को मेरा ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूँ तो मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया है, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे मेरा लास्ट ट्रेड 26 मार्च को है, उसके बाद को मैं 26 मार्च के बाद मैंने 27 मार्च को मैंने ट्रेड लिया है, वो अभी भी मेरा ट्रेड होल्ड है। मैंने ना इस पर ट्रेलिंग ऐसे लगाया है, मतलब मैंने इसमें ना कुछ ज़्यादा चीज़ें की है। मैंने जो आपको बोला, देखो मेरा एंट्री कहाँ पर है और मैंने ट्रेल किस तरह से इसमें किया है, मैंने मैनेजमेंट कैसे किया है। अभी बात आ जाती है मैंने गलतियाँ क्या की, ठीक है। गलतियाँ क्या की मैंने आपको वो दिखा दूंगा। मैं जब भी आपको बोल रहा था कि मैंने लॉसेस किस जोन में मैंने मेरे लॉसेस की, ठीक है। मैंने ये वाला एक ट्रेंड कैप्चर किया था, उसके पहले मैंने ये ट्रेंड कैप्चर करने के बाद मैंने ये जो वॉलेटिलिटी साइडवेज मार्केट है इसमें मैंने मेरे पैसे थोड़े से लॉस कर दिए, इसलिए मेरा थोड़ा सा अकाउंट अभी निगेटिव में चल रहा है। लेकिन वो अभी अगर प्रॉफिट बुक करूँगा तो वो आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो देखो ये ट्रेंड मैंने कैप्चर किया और इस वॉलेटिलिटी में इसमें पहले मैंने लॉसेस किए थे, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। देखो मैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ, मैं कभी भी मेरा प्रॉफिट हो वो 30 USD के ऊपर ही मेरा प्रॉफिट होता है। पहले शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट था वो कम था, लेकिन अभी अगर बात देखोगे मेरा इसमें अगर वॉल्यूम देखोगे, मैं कभी भी मेरा लॉट साइज बढ़ाता नहीं, ठीक है। लॉट साइज अगर आप लोग देखोगे बढ़ाता नहीं, लेकिन मेरा प्रॉफिट अगर देखोगे आप लोग 30 USD, 39 USD, अभी ये प्रॉफिट चल रहा है 59 USD। अगर आप लोगों को प्रीवियसली अगर दिखाना होगा
प्रीवियसली मैं दिखा सकता हूँ और भी 10 USD, ये देखो 30 USD, 22 USD, 4 USD। और ये जो चीज़ें दिख रही ना आपको, ये मैंने इसमें गलतियाँ भी बहुत की है और गलतियों से मैं सीख रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी गलतियाँ क्या हुई अगर वो जानना है तो एक लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी आते हैं हम लोग P&L एनालिटिक्स पे। मेरा जो P&L है उसके ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। अगर P&L देखोगे आप लोग, लास्ट 365 डेज में मैं लॉसेस में हूँ, ठीक है। फाइन, अभी जो मैं ट्रेड में लूँगा उसके ऊपर मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। 90 ट्रेड में, अगर लास्ट 90 डेज में अगर आप लोग देखोगे तो मैं प्रॉफिट में हूँ। लास्ट 30 डेज में लॉसेस में हूँ। फाइन, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने गलतियाँ की है। हाँ, लास्ट 7 डेज में मैंने 8 ट्रेड ली और एक भी प्रॉफिटेबल नहीं। इसमें ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लास्ट 7 डेज में मैंने 40 USD का मैंने लॉस कर दिया। यही मैं बात बता रहा था कि मैंने इस लेवल पर अच्छे खासे लॉसेस किए साइडवेज मार्केट में, जो कि मुझे नहीं करने थे। मैं इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा हूँ। व्हाट इज़ अ विन रेट? अगर आप लोग देखोगे, मैंने 365 डेज ट्रेड करने के बाद मैंने कैपिटल ऐड नहीं किया है और मुझे कैपिटल मेरा प्रिजर्व है। और विन रेट अगर देखोगे, मैंने ट्रेड लिए है 200। अगर 200 में से मेरे 50 ट्रेड चले हैं और 153 लॉसेस है, तो आप लोग अगर देखोगे मेरा सिर्फ 30% का एक्यूरेसी है, ठीक है। मेरा 30% का एक्यूरेसी और 70% टाइम में लॉसेस में चला जाता हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। आने वाले दिनों में और भी मैं मेरे जो ट्रेड्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो चीज़ें मैं दिखाने वाला था वो चीज़ें हैं ये। मैं जितना भी मैंने ओवर ट्रेडिंग करके लॉस किया था, अगर आप लोगों को हिस्ट्री देखनी होगी यहाँ से, देखो 20 कब से ये है, 21 मार्च से मैं कंटिन्यूस लॉसेस में था। लेकिन जितना भी मैंने लॉसेस किया इसमें, ये कंटिन्यूस लॉसेस फेज में, उससे ज़्यादा मैंने एक ट्रेड में बना लिया। ये मेरा हॉबी है। मैं लॉसेस छोटे छोटे देना प्रेफर करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे प्रॉफिट चाहिए, एक बड़ा सा मुझे प्रॉफिट मिलना मैंडेटरी है, ठीक है। तो वही आ जाता है 30% एक्यूरेसी, 1:10, 1:8 का मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो। एंड मैं आने वाले दिनों में और भी इसको ग्रो करने वाला हूँ। ये आपको मैं दिखाता रहूँगा। हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा था। अभी के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।